नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से अब राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो रहा है, उस काउंटडाउन को देखते हुए दावेदारों की धड़कनें बढ़ने लगी है और दावेदार ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से वे संसद के उच्च सदन में पहुंच जाए। दरअसल राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 2 सीटें चूंकि भाजपा के सांसद रिटायर होंगे, एक सांसद कांग्रेस के रिटायर होंगे और जो रिटायरमेंट होगा उसके हिसाब से अब जो सदस्यता है विधानसभा की, चूंकि विधानसभा सदस्य वोटर होता है राज्यसभा का, ऐसे में अब एक सीट तो कांग्रेस के हिस्से में आनी है और 2 सीटें भाजपा के हिस्से में जानी है। भाजपा के रवनीत बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं और राजेंद्र गहलोत रिटायर होंगे और कांग्रेस के नीरज डांगी रिटायर होंगे और इस रिटायरमेंट के बाद जब चुनाव होगा तब उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। लेकिन भाजपा के पास में चौंकाने के लिए भी बहुत कुछ है और बताने के लिए भी बहुत कुछ है। नंबर भी बहुत सारे हैं जिनके आधार पर वे 2 सदस्यों को चुनकर भेज सकते हैं मनचाहों को। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस में दावेदार ज्यादा है लेकिन सीट सिर्फ एक है। मैंने पहले भी इस मामले को लेकर बताया था कि किस तरह से दावेदार कौन कौन हो सकता है, लेकिन अब एक नया नाम जुड़ गया है और नया नाम जुड़ गया है, वह नया नाम है डॉक्टर सीपी जोशी का। जी हां, 1980 में पहली बार विधायक बनने वाले डॉक्टर सीपी जोशी की राजनीतिक यात्रा अनवरत जारी है और वे कुल मिलाकर नाथद्वारा का 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधानसभा में और भीलवाड़ा से सांसद बनकर वे एक बार लोकसभा सदस्य के रूप में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व दिल्ली में कर चुके हैं और ना सिर्फ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं बल्कि दिल्ली में बहुत पावरफुल 6 मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि वे कांग्रेस संगठन में जब महासचिव बने उस समय वे बड़े पावरफुल रहे और कुल मिलाकर 13 राज्यों का प्रभार उनके पास रहा। यह बहुत बड़ी बात होती है। और संसदीय ज्ञान की बात करें तो डॉक्टर सीपी जोशी के पास में संसदीय ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि वे ना सिर्फ जीतते हुए आए हैं बल्कि वे प्रोफेसर भी रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई लिखाई से उनका नाता रहा और जिस तरह की संसदीय परंपराओं को उन्होंने एक सदस्य के रूप में, चाहे वे विधानसभा के सदस्य रहे हों, चाहे सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री रहे हों या फिर अपने आखिरी कार्यकाल में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला विधानसभा में अभी तक के। हालांकि आखिरी कार्यकाल में इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक का, उसके बाद में वे राज्यसभा चले जाएंगे या वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या अगली बार विधानसभा का चुनाव लड़के फिर विधानसभा पहुंचेंगे, ये सारी बातें अभी भविष्य में इनका जवाब मिलना है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा चली है कि डॉक्टर सीपी जोशी गंभीरता से वे नाम हैं जो कांग्रेस आलाकमान अब सोच रहा है कि उन्हें राज्यसभा में ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसे लोगों की जरूरत कांग्रेस को दिल्ली में है। अब डॉक्टर सीपी जोशी इन दिनों बेहद सक्रिय भी हैं और सक्रियता तो पार्टी के हर कार्यक्रम में उनकी पहले भी रही है, लेकिन अब उनकी सक्रियता सार्वजनिक कार्यक्रमों में पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में बढ़ी है। और कहा जा रहा है कि ये इसी कारण है कि कहीं ना कहीं आला कमान ने उन्हें कोई इशारा किया है कि हां आप सक्रिय हो जाइए और अब आपकी जरूरत जहां है उस जरूरत के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो क्या अब डॉक्टर सीपी जोशी राज्यसभा के अगले सांसद राजस्थान से चुनकर जाने हैं? हालांकि डॉक्टर सीपी जोशी के अलावा पवन खेड़ा भी एक वो नाम है जो लगातार प्रयास में है कि वे राज्यसभा के सदस्य बन जाए। अब पवन खेड़ा प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजा जा सकता है? क्योंकि सीपी जोशी को भेजा जाना राजनीतिक रूप से और लोगों के अंदर एक संदेश देने के लिए कांग्रेस के लिए अच्छा कदम हो सकता है, वोटरों के लिए अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन पवन खेड़ा को आलाकमान चाहे तो राज्यसभा में भेज तो सकता है, लेकिन उनका जो संदेश है, राजनीतिक रूप से जो फायदा पार्टी को मिलना चाहिए, वह पवन खेड़ा के जरिए कांग्रेस नहीं ले सकती है। लेकिन चूंकि कांग्रेस में मर्जी आलाकमान की चलती है और आलाकमान जिसे चाहेगा वही राज्यसभा जाएगा, तो इन दोनों में से कोई सदस्य होगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में है कि पार्टी उनको दिल्ली बुला सकती है और इसके लिए राज्यसभा का रास्ता सबसे बेहतर है। और राज्यसभा का रास्ता इसलिए बेहतर है क्योंकि दिग्विजय सिंह अब चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं कि वे राज्यसभा में भी नहीं आना चाहते।
तो क्या उस जगह एक वरिष्ठ नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस दिल्ली ले जा सकती है? और दिल्ली ले जाकर क्या उन्हें राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा सकता है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है पार्टी के, एक व्यक्ति दो पद की बात है, ऐसे में वे सिर्फ अध्यक्ष बने रहे हैं और इधर नेता के रूप में अशोक गहलोत राज्यसभा में पार्टी की कमान संभालें। यह चर्चाएं भी बहुत ज्यादा है। अब कहा यह जा रहा है कि नीरज डांगी फिर से प्रयास कर रहे हैं। नीरज डांगी को लेकर मैंने पहले भी बताया था कि नीरज डांगी को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं या पहले भेजा, उसका पार्टी को क्या फायदा मिला? पार्टी सिरोही और पाली दो जिलों की राजनीति में नीरज डांगी की भूमिका रहती है। 3 बार वे विधानसभा चुनाव उन्हीं जिलों से हारे हैं और उसके बाद में जब वे राज्यसभा चले गए तो क्या विधानसभा चुनाव में उन जिलों में पार्टी को फायदा हुआ? क्या पार्टी ये देखेगी? क्या लोकसभा में पार्टी को वहां फायदा हुआ? पार्टी ये देखेगी। यानी कि नीरज डांगी राज्यसभा के सदस्य हैं, यह ठीक है, अनुसूचित जाति से आते हैं, यह भी सही है, लेकिन उनकी वजह से पार्टी को कितना फायदा मिला, यह क्या पार्टी देखेगी? या फिर नीरज डांगी जो प्रयास कर रहे हैं अपने प्रयासों में सफल होते हुए दूसरा कार्यकाल भी पालेंगे? यह भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा चर्चा बार बार अल्पसंख्यकों की होती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अल्पसंख्यकों की चर्चा भले ही हो, लेकिन क्या राजस्थान का कोई अल्पसंख्यक नेता इसके लिए ऐसा कोई नाम है जिसका असर पार्टी पर हो सकता है, पार्टी के वोटरों पर हो सकता है, या पार्टी के वोटों को वो खींच कर ला सकता है? तो ऐसा कोई भी नेता फिलहाल राजस्थान में अल्पसंख्यकों में नजर नहीं आता। ऐसे में इसकी संभावना बहुत कम है कि कभी जब अल्पसंख्यक नेता राजस्थान से बहुत हुआ करते थे, चाहे वे अबरार अहमद थे, वे राज्यसभा के रास्ते गए, वित्त राज्य मंत्री गए, दुरू मियां राज्यसभा से गए, इसके अलावा भी कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को मौका दिया, लेकिन अब कोई भी नेता अल्पसंख्यकों का इस तरह का राजस्थान में कांग्रेस के पास नहीं है जिसे भेजा जाए फिर वह नेता पूरे राजस्थान के अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभाव छोड़ सके। तो क्या अल्पसंख्यक इसके बावजूद भी अपना जो दावा जता रहे हैं वह दावा उनका पूरा हो सकता है, या किसी अन्य राज्य के अल्पसंख्यक नेता को लाकर यहां से राज्यसभा में भेजा जा सकता है? इस तरह की संभावनाओं पर भी बातें हो रही है। लेकिन भाजपा के लिए सब कुछ क्लियर मैदान है कि 2 सीटें खाली होंगी, 2 राज्यसभा सदस्य उनके फिर चुनकर जाएंगे और उनमें से कहा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से भेजा जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के नेता रहे हैं, लेकिन भाजपा ज्वाइन करी राज्यसभा, लोकसभा हारने के बाद में राज्यसभा के जरिए उन्हें लाया गया और मंत्री बनाया गया, क्योंकि पंजाब से आते हैं। पंजाब में चाहे अमरिंदर सिंह राजा, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में चले गए, लेकिन उसका फायदा भाजपा को नहीं मिला, क्योंकि भाजपा की जड़ें अकाली दल के साथ में पंजाब में जमी थी। उसके अलावा भाजपा खुद अपनी जड़ें अपने दम पर नहीं जमा पाई। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से यहां से भेजा जाना तय माना जा रहा है कि वे मंत्री फिर बने रहे, और मंत्री ना बने रहे बल्कि उसका पंजाब में भाजपा फायदा ले, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू एक नाम तय माना जा रहा है। दूसरे नाम की बात करें तो बार बार में डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम आ रहा है, और लेकिन सतीश पूनिया का नाम जैसे ही आता तो सतीश पूनिया खुद कहते हैं कि ना तो मैं दौड़ में हूं ना मैं होड़ में हूं, और पार्टी की जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, पार्टी आगे भी जो जिम्मेदारियां देगी वह निभाऊंगा। यानी कि वे ये नहीं कह रहे कि मुझे राज्यसभा के लिए पार्टी मनोनीत करे और मैं कह दूं कि नहीं मुझे राज्यसभा नहीं जाना। हर नेता एक फिक्स लाइनों की बात करता है कि मैं ना दावेदार हूं, ना मैं होड़ में हूं, ना मैं दौड़ में हूं, मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। यानी कि मन में इच्छाएं हर नेता के होती है कि उच्च सदन में चले जाएं, बिना चुनाव लड़े। हालांकि सतीश पूनिया का जो इस समय भाजपा में कद है निश्चित तौर पर बड़ा है। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष रहने के बाद वे विधानसभा चुनाव भले ही हार गए, लेकिन हरियाणा प्रभारी के तौर पर उनकी बेहतरीन भूमिका को भाजपा का आलाकमान बहुत अच्छी तरह से जानता है। ऐसे में सतीश पूनिया एक सबसे मजबूत दावेदार भाजपा में है। हालांकि भाजपा में सूची बहुत लंबी है और भाजपा चूंकि चौंकाती रही है, ऐसे में देखना यह है कि क्या सतीश पूनिया
उच्च सदन के सदस्य होंगे या फिर कोई चौंकाने वाला नाम लेकर भाजपा फिर सामने आएगी, और सामने आएगी तो वह चौंकाने वाला नाम कौन सा होगा जो राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास में दावेदारों की लंबी सूची है लेकिन सीट एक है। हालांकि कांग्रेस के पास कुछ अतिरिक्त वोट हैं, लेकिन अतिरिक्त वोटों का कोई ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होगा कि कांग्रेस अतिरिक्त वोटों के अलावा अगर 10 वोट क्रॉस कराने में कामयाब रहे या निर्दलीयों को साथ में लाने में कामयाब रहे तो फिर दूसरी सीट नहीं, चौथी सीट, क्योंकि 2 भाजपा के खाते में जाएंगी। भाजपा के पास भी अतिरिक्त वोट होंगे और कांग्रेस के पास 1 सीट आएगी, अतिरिक्त वोट होंगे। तो क्या कांग्रेस 1 सीट छीनने के लिए भाजपा के वोट क्रॉस कराने की क्षमता रखती है? तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाएगा कि नहीं, ऐसा राजस्थान में संभव नहीं है। यह सीधी सीधी गणित है कि 2 सीटें भाजपा की, 1 कांग्रेस के खाते में आएगी। लेकिन कांग्रेस में वह भाग्यशाली कौन होगा जो उच्च सदन का सदस्य बनकर राजस्थान से चुना जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।